नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। तेज नजर पूरी। इंडिया नजर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर दादरी में, जहां पर चेयरमैन प्रत्याशियों की लिस्ट में एक ऐसा चेहरा भी जो कि समाज में सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहे। जी हां, हम आज मुलाकात कराते हैं राष्ट्रीय लोकदल व आज़ाद समाज पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी आज़ाद मलिक। तो मलिक जी, आप जो चेयरमैनी के लिए आए हैं, तो इसमें आपका जो मैनिफेस्टो है, आपकी जो जनता के बीच जो जाना चाह रहे हैं, तो आपके मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दों को लेकर के जनता के बीच लेकर गए आए? देखिए, मैं मुद्दों की बात बता दूं आपको। मैं पिछले 10 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूं। मैं जब पिछला चुनाव लड़ा, 5 साल समाज की सेवा की, फिर अपना चुनाव लड़ा, और उसके बाद में जो समाज ने मुझे वोट दिया, ईमानदारी के साथ कबूल किया। कबूल करने के बाद में फिर 5 साल मेहनत की, समाज की सेवा की, फिर इस बार समाज के बीच में चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चेहरा सर्व समाज में जानते हैं सभी लोग, क्योंकि मैंने सर्व समाज का बिना भेदभाव के काम किया है। और मुद्दों की मैं आपको बता दूं तो दादरी के अंदर मुद्दे बहुत हैं। जैसे कि आप देखोगे, एक छोटी सी हल्की सी बारिश हो जाए तो पूरा शहर जल भराव हो जाता है। पानी की निकासी का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। उसके अलावा आप देखोगे, सीवर लाइन का अहम मुद्दा है। टंकियां बनी हैं दादरी के अंदर, लेकिन अभी तक उनकी सप्लाई चालू नहीं हो पाई, ये भी एक मुद्दा है। सरकारी हॉस्पिटल को आप देखोगे, अगर डिलीवरी कराने का कोई मामला बनता है तो एक नर्स डिलीवरी करती है। सरकारी हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा आप देखोगे, एक हमारा किसान भाई 200 रुपये की सब्ज़ी लेना आता है दादरी के अंदर, तो वो यहाँ से 5,000 रुपये का चालान करवा करके जाता है, जिसका कारण है कि दादरी में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, दादरी में कोई खेल का मैदान नहीं है, दादरी में कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप देखोगे, वो सारे मुद्दे हमारी लिस्ट में हैं, जिनके लिए हमने काम भी किया, प्रयास भी किया। लेकिन जब जनता हमें चुनेगी, समाज हमें चुनेगा, तो सबसे पहले समाज की एक महापंचायत करके, और समाज जो तय करेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आम जन के मुद्दे से, उसको मैं वहाँ से स्टार्ट करके पूरा करने का काम करूँगा। जैसे कि देखने को मिलता है कि हर दल से अपने अपने कैंडिडेट जो मजबूत हैं, वो अपनी अपनी दावेदारी मजबूती दिखा रहे हैं और अपने को सक्षम बता रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी हूँ, और हमारी जो फाइट है वो जो वर्तमान चेयरमैन है उसी से होती है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। और आप देखोगे, समीकरण आप मिला लीजिए, जाट भाई हमारे साथ है, दलित भाई हमारे साथ है, मुसलमान भाई हमारे साथ है, और उसके अलावा जो व्यापारी वर्ग भाजपा से नाराज़ है वो भी हमारे साथ है। तो समीकरण ये 4 लोगों का समीकरण बन रहा है, उससे बिल्कुल सीधा चुनाव इस बार हम जीत रहे हैं। इसके अलावा कोई विकल्प समाज के पास नहीं है। यदि अगर शहर बदलाव चाहता है तो बदलाव के लिए आज़ाद मलिक ही सक्षम, शिक्षित, ईमानदार प्रत्याशी है, और समाज के बीच में रहने वाला प्रत्याशी है। और जो लोग दावा कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो समाज से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो सिर्फ 2-3 दिन दिखाई दे रहे हैं। 2-3 दिन के बाद में अगर दूरबीन लेके देखोगे तो दूर दूर नज़र नहीं आएंगे। चुनाव में हारूं या जीतूं, ये तो सब भगवान के, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन मैं समाज से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। ना मैंने 10 सालों में मोड़ा है, ना मैं अब मोड़ूंगा, ना कभी किसी को निराश करूंगा। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है, आप पहले भी समाज से जुड़े हुए थे, आगे भी समाज से जुड़ेंगे। अगर जो इस बार आपको क्षेत्र दादरी की जनता आपको चेयरमैन घोषित करवाए, चेयरमैन ही का जिताती है, तो आप उस जनता से क्या अपील करेंगे? जनता के जो मुद्दे हैं उनको पूरा कार्य करने का काम करेंगे, और जो आप फर्स्ट एड मतलब जो प्रथम होगी वो किस तरीके से रहेगी आपकी? देखिए, मेरी सबसे पहली अपील तो यही है कि अगर आज़ाद मलिक चुनाव जीतेगा तो दादरी का हर नौजवान चुनाव जीतेगा, हर वो गरीब चुनाव जीतेगा। ना हिंदू जीतेगा, ना मुसलमान जीतेगा,
काम किया है, काम करूँगा। और सभी से अपील भी ये करना चाहता हूँ कि जब आज़ाद मलिक चेयरमैन बनेगा तो हर आदमी ये गर्व महसूस करेगा कि आज़ाद मलिक चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन वो हर नौजवान, हर इंसान होगा जो अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करता है, कमज़ोर समझता है, कमज़ोरी महसूस करता है। और नौजवानों से एक बार फिर मैं अपील करूँगा कि चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव सर्व समाज का है और ख़ासकर नौजवानों का है। सबको आज़ाद मलिक बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मुद्दों की मैं आपको बता दूं, काम की मैं आपको बता दूं, तो मैंने पिछले 10 वर्षों से जो भी मेरे पास चल कर के आया, मैंने उसको कभी निराश नहीं किया। चाहे उसका कोई भी मुद्दा रहा हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा हूं और मैं ऐसे ही बराबर खड़ा रहूंगा। और एक अपील और करूंगा कि देखो, हार जीत खुदा की मर्जी, जो भी समाज मुझे रिजल्ट देगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरा जीवन है, मैं कभी किसी को निराश नहीं करूँगा। तो 11 मई को आपका चुनाव निशान क्या है, उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा 11 मई को चुनाव निशान हेड पंप है, जो कि तीसरे नंबर पे आएगा। जितना हेड पंप चलेगा वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को हेड पंप के निशान पर मोहर लगाएं। धन्यवाद। मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम ज़बान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद, बुलंदशहर रोड। कार्तिक रेजिडेंसी, कम दामों पर अच्छे प्लॉट खरीदे। विशेषताएं: दिल्ली हाईवे के पास, जेवर एयरपोर्ट, मात्र 40 मिनट की दूरी, 200 मीटर की दूरी नवीन हॉस्पिटल, 200 मीटर पर आरके स्कूल, 50 मीटर पेट्रोल पंप, ओपन जिम की सुविधा, 24 घंटे हाई सिक्योरिटी, 24 घंटे सीसीटीवी द्वारा निगरानी, 35 फुट चौड़ा रास्ता, प्रार्थना स्थान की सुविधा, 100 मीटर सीएनजी पंप, 700 मीटर गैस एजेंसी, 500 मीटर का पुलिस स्टेशन, 300 मीटर पर नवीन सब्जी मंडी, 12 की नी बुरा की मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित, पार्क की सुविधा, 200 मीटर मन्नू महाराजा होटल। प्लॉट पर 80% तक लोन की सुविधा उपलब्ध, बिना ब्याज के आसान किस्तों पर प्लॉट उपलब्ध। पता सिकंदराबाद बाईपास निकट, 0 LFWS वे हाउस, सिकंदराबाद।